ऐसे ही अगले दिन भी और थोड़े आम को चोरी करके उनके टुकड़ों को बेचकर पैसे कमाती है। पिछले 2 दिन की तरह ही अगले दिन भी आम को चोरी करने उस पेड़ के पास जाती है, ये सोचकर कि उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन वहाँ मौजूद आम के पेड़ के मालिक को रतालू रंगे हाथों पकड़े जाती है। वो आदमी रतालू को आम के पेड़ से कसकर बांध देता है। उस आदमी के पास मौजूद कोड़े से रतालू को मारने ही जाता था कि मोहिनी मंदाकिनी दोनों उस मालिक के पांव पड़कर, साहब हमारे माँ को मत मारो साहब, माँ को छोड़ दो साहब। ऐसे वो दोनों उस मालिक के दोनों पांव पे गिरकर रोते रहते हैं। साहब खाने के लिए चोरी किया है साहब मैंने, पैसे नहीं है साहब, बच्चों को खिला भी नहीं पा रही, खाना खाकर बहुत दिन हो गए साहब, इसलिए चोरी करना पड़ा। ऐसे रतालू रोते हुए उस आदमी से कहती है। लेकिन फिर भी वो मालिक कोड़ा से रतालू को मार नहीं जा रहा था। ठीक तभी उस मालिक की पत्नी वहां आती है। छोड़ दीजिए जी, जो हो गया सो हो गया, कह रही है ना गलती हो गया, उसके तो मासूम बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके मुंह देखकर छोड़ दीजिए। ये सुनकर मालिक, देखो आइंदा अगर यहाँ तुम नजर आई तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे क्रोधित होता है। आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तब वहाँ उसके दोनों बच्चों को लेकर रतालू निकल ही जा रही थी कि मालिक की बीवी वहाँ आकर, ये लो ये कच्चा आम लेकर जाओ और कभी भी चोरी मत करना, ऐसे कहती है। वो आम लेकर, जी मैं साहब, वहाँ से उस आम को उसके दोनों बच्चों को लेकर रतालू घर जाती है। उस पके आम को दोनों में बांटकर खिला देती है रतालू। बचे हुए बीज को वो बाहर बरामदे में फेंक देती है। उस रात पूरा वो अपने बच्चों को अपने पास सुलाकर रोते ही रहती है कि उसकी जिंदगी भला ऐसे क्यों हो गया। अगली सुबह जब रतालू के बच्चे दोनों बाहर आते हैं, ये देखते हैं कि उनके घर के बरामदे में भरा सा आम का पेड़ था। रातों रात उगे इतनी बड़ी आम के पेड़ को देख दोनों चौंक जाते हैं। वो ये अपनी माँ को दिखाकर कुछ देर बाद तीनों होश में आते हैं। खुशी के मारे